गुरु की बड़ी इज्जत होती है, लेकिन गुरु की इज्जत तो अपने शिष्य का ही होगी, जो दूसरा है वह क्या इज्जत करेगा। तो गुरु तो बहुत हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो बृहस्पति देवताओं में पूजित हैं, शुक्राचार्य जी दैत्यों से पूजित हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर पूजित हैं। लेकिन भगवान के गुणानुवाद का चमत्कार देखो कि मैं नारद, मेरी देवता भी पूजा करते हैं, दैत्य भी मुझको मानते हैं, असुर भी मानते हैं, नागनर किन्नर गंधर्व सभी मुझको अपना गुरु मानते हैं, मैं सार्वभौम गुरु हूँ, सब मुझे इज्जत करते हैं। तो इस तरह से भगवान की कथा को तुम लिखो। मूर्छित्वा हरि कथाम गायमानस चराम्य, हम तब से भगवान का भजन करता हुआ मैं घूम रहा हूँ। जब सुंदर यह उपदेश दिया जो है वेदव्यास को, तब वेदव्यास ने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया, अब मैं पुराण की रचना करूंगा। तब सौनक जी से सूत जी बोलते हैं कि जब यह बात दोनों की हो गई, नारद जी चले गए, तब ध्यान से सुनना ऋषियों। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्रासेति प्रोक्त ऋषीणाम सत्र वर्धनम। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, सरस्वती नदी को ब्रह्म नदी कहा गया है। तो सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर साम्या प्रास नाम का आश्रम है। आज भी बद्री विशाल में जाएंगे तो वेद व्यास का वह आश्रम है। तो उसी सम्याप्रास आश्रम पर बैठकर वेद व्यास जी मन में विचार करने लगे कि मुझे अब श्रीमद् भागवत महापुराण लिखना है, भगवान कृष्ण की कथा। जैसे ही नेत्र बंद किया तो सामने दृष्टि में सारी कथाएं अपने आप प्रकट होने लगी। जब भागवत की भागीरथी अंतःकरण में प्रकट हुई तो जो देखते गए, नेत्र बंद करके वही वाणी से सरस्वती ने बोलना प्रारंभ कर दिया। वेदव्यास तो बैठे रहे, सब काम अब अपने आप हो रहा है। जो देखा उसी को सरस्वती वाणी पर बैठकर बोलना शुरू कर दी। जब वाणी से बोलना शुरू हो गया तब गणेश जी कहाँ चुप रहने वाले, तुरंत गणेश जी सावधान होकर लिखना शुरू कर दिए और धीरे धीरे लिख करके 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंध की यह पावन पवित्र संहिता बन करके तैयार हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो इस तरह से भागवत की रचना हुई। तब सौनक ऋषि जी पूछते हैं कि महाराज जी, सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित जी को क्यों सुनाई और परीक्षित जी कौन हैं, उनको यह कथा सुनने की आवश्यकता कैसे पड़ी, यह कृपा करके बताइए। तो सूत जी कहते हैं, ध्यान से सुनना ऋषियों, उस समय की घटना है। अभी भागवत में प्रविष्टि हो गई। तो उस समय की घटना है जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए, पांडव विजयी हुए, सारे कौरव मारे गए और पांडव 5 ही थे, लेकिन 5 में से किसी एक को आंच तक नहीं आई। और कौरव 100 भाई थे, लेकिन पूरी कौरव सेना मारी गई। सब लोग मारे गए, लेकिन एक बचा है भी। उस जो युद्ध भूमि है, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां पर यह युद्ध हुआ, सूत जी कहते हैं चारों तरफ जहां देखो वहीं लाशों से पटी हुई है भूमि, खून की नदी बह रही है वहां। और हिंसक जानवर जो शेर सियार आदि जानवर हैं, वह मनमाना आकर के उन वीरगति को प्राप्त हुए जो वीर हैं उनकी मांस को खा रहे हैं, खून को पी रहे हैं। हे सौनकादि ऋषियों, उसमें से एक योद्धा ऐसा है जो अभी मरा नहीं है, जीवित है,
वह कौन है? बोले वह दुर्योधन है। क्योंकि दुर्योधन को ये श्राप और वरदान दोनों था कि जब उसके जीवन में हर्ष और विषाद, सुख और दुख दोनों एक साथ प्रकट होगा तभी वो मरेगा, इसलिए वह जीवित है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यदा मृधे कौरव सिंध्यानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु, सारे वीर वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ब्रिकोदरा, ब्रिकोदर माने भीम, ब्रिकोदरा माने भीम, ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श, भीम की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की भग्नो रुदंड, उरु माने जंघा कहते हैं, भग्न माने टूट जाना, खंडित हो गई। भीम के प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई है और वह भी उसी सेना में मरे हुए सबके बीच में पड़ा हुआ है। ऊपर से उड़ने वाले जो गिद्ध हैं वो कभी कभी दुर्योधन को भी मरा समझ करके और आते हैं और उसकी देखते देखते उसके शरीर से मांस का टुकड़ा नोच करके उड़ जाते हैं। अब यह विचार करिए कि कितनी पीड़ा दुर्योधन को हो रही होगी। शेर कुत्ते आते हैं और दुर्योधन को खींचते हैं, तड़पड़ाता है, चिल्लाता है, जोर जोर से रोता है, लेकिन उसे मरा समझ करके कुत्ते, शेर, सियार उसकी मांस जिंदे में ही खाए जा रहे हैं। देखिए, यही कथाएं हमें जीवन का यथार्थ का ज्ञान कराती है। दुर्योधन का वह साम्राज्य देखिए जिसके पैर में चक्र का निशान था, लक्ष्मी जी के चक्र का निशान उसके पैर में था, और इतना शक्तिशाली और इतना जो है ठाट बाट उसका था, लेकिन अधर्म के मार्ग पर गया तो उसकी यह गति देख लीजिए। तो हमारी आपकी गिनती किसमें होगी? वहीं पर वह घसील रहा था, तड़प रहा था। उसी समय पर गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा आ गए, क्योंकि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो यह 7 चिरंजीवी हैं, अभी भी जीवित हैं। अश्वस्थामा आ गए। अश्वस्थामा ने अपने मित्र की वह दुर्दशा देखी तो बड़ी पीड़ा हुई और मित्र से कहने लगे कि मित्र, तुमने मुझे बताया नहीं, अगर मुझे तुम सेनापति बना दिए होते तो ये दशा तुम्हारी आज न होती। तुमसे यह मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये तुम्हारी तकलीफ देख करके मैं भी दुखी हूँ। कृपया यह बताओ कि मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। तो दुर्योधन को देखिए, दुर्योधन ने कहा, मित्र, मेरे 100 भाई थे, सब मारे गए, मेरे स्वजन संबंधी सब मारे गए, लेकिन सबके मर जाने का मुझे कोई भी दुख नहीं है। अगर मुझे दुख है तो सिर्फ एक बात का दुख है कि हम 100 भाई थे, सब मारे गए, मेरे दुश्मन केवल 5 ही थे, 5 पांडव थे, उन 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर एक भी मर गया होता तो कम से कम मेरी आत्मा को भी थोड़ी ठंडक होती और मैं भी आराम से अपना प्राण छोड़ता। तो मेरे दुख का केवल यही कारण है और मुझे कोई दुख नहीं है। देखिए, अब यह चिंतन, व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है कि इसके घर में दोनों टाइम की रोटी क्यों इकट्ठा हो रही है, इसका दुख ज्यादा सता रहा है। दुर्योधन की भी वही स्थिति है, हमारे 100 भाई मारे गए, इसका दुख नहीं है, लेकिन 5 पांडव बच गए, इसका तकलीफ है। अश्वस्थामा ने कहा, तो मित्र चलो, तुम्हारा हमने दुख दूर किया। मैं तुम्हारा मित्र अश्वस्थामा ये प्रतिज्ञा करता हूं कि एक नहीं 5 पांडवों का सिर काटकर तुम्हें मैं भेंट करूंगा। दुर्योधन ने कहा, सोच लेना, पांडव बड़े बलशाली हैं और उनके साथ द्वारिकाधीश भी हैं। अश्वस्थामा ने कहा, तुम चिंता मत करो। और अश्वस्थामा वहां से चल पड़ा, धनुष बाण लेकर, तलवार लेकर। अब यह विचार करने लगा,
कि पांडव शक्तिशाली हैं। गांडीवधारी अर्जुन के रहते हुए पांडवों पर विजय पाना कठिन काम है। तो कैसे पाऊं? तो एक उपाय मन में आया कि रात को सोते समय हमला करूंगा, और रात्रि में सोते समय हमला करने का उसने मन में योजना बनाई और चल पड़ा। सूत जी कहते हैं ये महान पाप का काम है। कुछ ऐसी कुछ लोग होते हैं जिनका वध नहीं किया जाता। कैसे? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतिम न रिपुम हंति धर्मविद। धर्म शास्त्र कहता है कि मत्तम जो मतवाला हो गया है उसका वध नहीं करना चाहिए। प्रमत्तम उन्मत्तम जो प्रमत्त हो गया है, उन्मत्त होकर के घूम रहा है, उसका वध नहीं किया जाता। एक दो डब्बल का आदमी मदिरा पीकर पूरे गांव को गाली देता है तो कोई मारने जाता है? उसका वध नहीं किया जाता, क्योंकि वह तो मदिरा के नशे में उन्मत्त है। और किसका? बोले सुप्तम, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। बालम, बालक कितना भी अपराध करे लेकिन बालक का वध नहीं किया जाता। बालक घर में आग लगा दे तो क्या उसका वध करेंगे? तो बालक का भी वध नहीं किया जाता। स्त्रियम, स्त्री का भी वध नहीं किया जाता। स्त्री कितना भी अपराध करे लेकिन वध नहीं होता। जड़म, जड़ व्यक्ति का वध नहीं करना चाहिए, जड़ से दूर रहना चाहिए। प्रपन्नम, जो शरण में आ गया उसका वध नहीं करना चाहिए। जो जिस वीर का रथ टूट गया उसका वध नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। और अश्वत्थामा ने धर्मशास्त्र की बात को छोड़ दिया। सोए हुए पांडवों के वध करने की योजना मन में बना लिया और पहुंच गया। द्वारिकाधीश तो अंतर्यामी है। भगवान ने मन में विचार किया कि अश्वत्थामा आज आ रहा है, ऐसी ऐसी घटना घटेगी। सो सवेरा होते हुए भगवान ने पांडवों को बुलाया और कहा, पांडव तुम सभी विजयी हुए हो, तो विजय का उल्लास उत्सव नहीं मनाओगे? पांडवों ने कहा, आपने आज्ञा ही नहीं दिया। तो बोले, चलो सभी लोग मेरे साथ रथ में बैठो और नगर गांव से दूर चलते हैं, वहां पर उत्सव मनाएंगे। भगवान पांचों पांडवों को रथ में लेकर के चले गए। इधर आज पांडव नहीं है तो द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी है, सभी पांडवों से एक एक पुत्र हुए थे। अर्जुन से, भीम से, नकुल, सहदेव, धर्मराज और सबसे एक एक पुत्र द्रौपदी को प्राप्त हुए थे। ये पुत्र अपने पिता की हूबहू फोटो कॉपी थे, उन्हीं की शकल सूरत के थे और 16 वर्ष के हो गए थे, 14 वर्षीय बालक हो गए थे। आज जब पांडव नहीं है तो द्रौपदी ने अपने इन्हीं पुत्रों को बढ़िया भोजन कराया और भोजन कराने के बाद ये सारे पुत्र अपने अपने पिता की सैया पर जा करके सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा, अब चोर जो होता है उसे तो हड़बड़ाहट रहेगी, ज्यादा सोचने विचारने का मौका नहीं मिलता। वह उनकी सैया पर पांडव पुत्र सोए हुए थे और अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझ लिया और पांडव समझ करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया। काट करके एक थाली में रख करके लेकर चल पड़ा। यहाँ आया और दुर्योधन को दूर से दिखाया। खुशी के मारे, दुर्योधन मित्र देखो, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैंने पांचों पांडवों का सिर काट लिया। दुर्योधन जब दूर से देखा तो लगा कि हाँ पांडव ही हैं। जोर से जो है अट्टहास करके ठहाका मार के हंसने लगा, जैसे सारा दुख दूर हो गया हो। और ले आकर के जो थाली, जो पांचों सिर रख दिया और जब सिर उठाया भीम का मारे, गुस्सा के मारा और हाथ में दबाया तो एकदम सब जो है चूर चूर हो गई पूरी खोपड़ी। तब उसे संदेह हो गया और फिर विचार से देखा, कह दिया यह भीम की खोपड़ी नहीं है, यह भीम का सिर नहीं है। हे अश्वत्थामा, ये जो तुम 5 सिर काट करके लाए हो, अब मैं जान गया यह पांडव के सिर नहीं है,
यह पांडव के पुत्रों का तुमने वध कर दिया। अब वही विषाद हो गया, रोने लगा दुर्योधन। अपने पूर्व किए हुए पापों का स्मरण करके दुर्योधन रोने लगा। हर्ष भी हुआ और विषाद भी हो गया। रोने यह लगा कि मैंने जीवन भर पाप किया, लेकिन बाल हत्या वाला पाप नहीं किया था। आज मेरे कारण इन निर्दोष निरपराध बालकों की हत्या हो गई। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बच्चों से दुश्मनी नहीं थी। दूसरी बात यह है, दुर्योधन यह कह रहा है कि अब तो मेरे वंश में कोई बचा ही नहीं। ये पांडव भी कोई गैर थोड़ी थे, हमारे ही काका के तो पुत्र थे, तो हमारे काका के ही बेटे थे। हमारे कुरुवंश में कोई नहीं बचा, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो पांडव में यही 5 पुत्र बचे थे। अगर ये मेरा तरन तारण नहीं, अपने पिता के तरन तारण के लिए गया में चले जाते और गया में इनका पांव भी पड़ जाता, तो इन्हीं के कारण मेरा भी उद्धार हो जाता। लेकिन हे दुर्योधन अभागे, तुमने आज वह भी समाप्त कर दिया, अब तो कोई बचा नहीं। यह सोचकर दुर्योधन हर्ष विषाद करते करते वहीं पर शरीर को त्याग दिया। दुर्योधन मर गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि अगर ये पांडव नहीं है, पांडव अगर जीवित हैं, तो वह गांडीवधारी अर्जुन हमें छोड़ने वाला नहीं है, वह निश्चित मुझे दंड देगा। तो भयाक्रांत होकर के वह अश्वत्थामा भाग लिया। इधर 5 पांडवों को लेकर द्वारिकाधीश आए, चल दिए। सुबह सवेरा हुआ तो द्रौपदी उठी और मन में विचार किया कि अभी बच्चे उठे नहीं, अभी देर तक ही सो रहे हैं। अंतःपुर में जाकर द्रौपदी ने जो देखा तो उनके सर जो है धड़ तो पड़ी हुई है, लेकिन सर नहीं है। सो पछाड़ खाकर द्रौपदी हाय राम कह करके गिर पड़ी, लगी रोने। हे भगवान, मेरे कितने पूर्व जन्म के पाप हैं, मैंने सारे जीवन दुख ही भोगती रह गई। अंतिम में सुख के थोड़ी सा आसरा दिखाई दिया। इन्हीं 5 बालकों से मैं सुखी रहती थी और इन्हीं से मैंने सुख की आशा किया। आज मेरे सामने से यह मेरे 5 बालक भी चले गए। मेरे पति घर में नहीं है, मेरे पति देवता आएंगे तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगी कि तुमने मेरे बच्चों को देखभाल क्यों नहीं किया। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकुला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। हमारे निरपराध निर्दोष बालकों की किसने हत्या कर दिया, और हत्या किया और सिर भी काट कर लेकर चला गया। इस तरह से द्रौपदी जो है रो रही है, लेकिन कोई धीरज बंधाने वाला नहीं है। उसी समय द्वारिकाधीश रथ लेकर के आ गए। अर्जुन रथ से उतरे। द्रौपदी ने देखा, दोनों बाह फैलाकर चिल्लाती हुई रोती हुई जाकर अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन ने पूछा, हे कल्याणी, कारण क्या है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे दुश्मनों को तो हमने मार डाला, अब कौन सा तकलीफ आ गया? लेकिन द्रौपदी बोल नहीं पा रही है, शब्द नहीं निकल पा रहे हैं दुख के मारे। द्रौपदी ने कहा, आर्यपुत्र चलिए मेरे साथ। हाथ पकड़कर द्रौपदी चल पड़ी। पीछे पीछे अर्जुन चल पड़े। 5 पांडव द्वारिकाधीश गए। द्रौपदी ले जाकर के उसी कक्ष में जो बालक के शव पड़े हुए थे, सिर कटा हुआ सर, उनको अर्जुन को दिखाने लगी। ये देखिए मेरे निरपराध निर्दोष बालकों की हत्या किसने कर दिया। अब मैं कहा जाऊं, आपको क्या बताऊं, मैंने देखा नहीं। ये बालक खा पीकर आपके बिस्तर में सो गए, यही मेरे दुख का कारण है। तो अर्जुन ने कहा, देवी तुम जो होना था वो चिंता मत करो, वो तो हो गया, लेकिन मैं गांडीवधारी अर्जुन यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने मेरे निरपराध बालकों की हत्या किया है, वह कोई भी हो, उसे ले आकर तुम्हारे सामने मृत्यु दंड देंगे। जब जल में स्नान करके तुम
इनका दाह संस्कार करने के बाद जल में स्नान करके जब बाहर आओगी तो उसी दुश्मन की छाती पर तुम्हारा पहला चरण पड़ेगा, यह मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन ऐसा विचार करके तुरंत द्वारिकाधीश के रथ पर सवार होकर चल पड़े और द्वारिकाधीश रथ लेकर दौड़े। अश्वस्थामा के पीछे पीछे रथ दौड़ पड़ा। अश्वस्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है। अश्वस्थामा घबरा गया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अपने तरफ वह दिव्य ब्रह्मास्त्र का तेज आते देखकर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अब हम क्या करें। इसने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और लौटाना भी आता है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। हे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से इसके तेज को शांत करो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके निस्तेज हो गए। अर्जुन को अवसर मिल गया, तुरंत रथ से कूद पड़े और जा करके अश्वस्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके रस्सियों में बांध दिया, रस्सियों में बांध करके और ले आए तो रथ में बांध दिया। रथ में बांध करके रथ लेकर के चल दिए और उसे जानवर की तरह घसीटते हुए लेकर चल रहे हैं। एक जगह जब बीच में आए तो द्वारिकाधीश ने रथ खड़ा कर दिया। रथ खड़ा करके भगवान ने जो है अर्जुन से कहा, अर्जुन इसे घसीट कर क्यों लेकर चल रहे हो। अर्जुन ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा किया है द्रौपदी के सामने इसका वध करूंगा। भगवान ने कहा मेरी इच्छा तो यह है कि इतना लंबा उधार मत करो, इसे यहीं पर मार डालो। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमने प्रतिज्ञा किया है, अगर द्रौपदी के सामने नहीं मारेंगे तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। ले करके आए और जैसे ही हस्तिनापुर आए वह गुरुपुत्र अश्वस्थामा खड़ा हो गया, रस्सियों में बंधा हुआ, तो सिर नीचे करके खड़ा है। यद्यपि अपने शिष्य के घर में आया है, सिर ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन तथाहृत पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। पशु की तरह बंधा हुआ अश्वस्थामा खड़ा है, मवांग मुखम सिर नीचे किए हुआ है लाज के मारे। क्यों? बोले कर्म जुगुप्सितेन, है तो गुरु ये, लेकिन कर्म इतना गंदा किया है कि आज अपने शिष्य के दरवाजे पर ही से सिर नीचा करना पड़ रहा है। अर्जुन ने द्रौपदी को बुलाया, कल्याणी आओ देखो, यह तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा यही है, देख तुम्हारे सामने रस्सियों में ये बंधा हुआ है। निरीक्ष कृष्णा, कृष्णा माने द्रौपदी, कृष्ण की बहन का नाम कृष्णा, अपना नाम ही द्रौपदी को दे दिया है। निरीक्ष, जब उसने देखा, निरीक्ष कृष्णा प्रकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। जो द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी के अंदर दया आ गई, रोने लगी, अर्जुन के पांव पकड़ लिए। हे आर्यपुत्र, यह क्या आपने किया है? अरे ये कौन है जानते हैं? अर्जुन ने कहा देवी हम जानते हैं ये कौन है, ये तुम्हारे निर्दोष जो बालक थे उन बालकों की हत्या करने वाला ये हत्यारा है। रोने लगी द्रौपदी, ना 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 ऐसा मत कहिए, ऐसा आपके मुंह से शोभा नहीं देता, आप क्षत्रिय हैं, तो इसलिए मेरी बात यह मान लीजिए कि जो मेरे पुत्र मर गए वह वापस तो आने वाले नहीं हैं, और ये ब्राह्मण का आप वध करेंगे रस्सियों में बांध करके तो ब्रह्म हत्या का पाप और चढ़ जाएगा। पूर्व जन्म में हमने पता नहीं कौन से पाप किए जो यह दिन देखने पड़े, और यह ब्रह्म हत्या करेंगे तो इसका पाप कब भोगेंगे। इसलिए मेरी यह इच्छा है
अर्जुन से कह रही हैं द्रौपदी, इसको ध्यान से सुने। अर्जुन से द्रौपदी कहती हैं कि मेरी एक विनती आप मान लीजिए। क्या विनती है? बोले मुच्यता मुच्यता में सह ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। बोल भक्त वत्सल भगवान की मुच्यता, मुंच माने छोड़ दीजिए। जिसके 5 बेटा को मारा गया हो उसी हत्यारे को द्रौपदी कह रही इनको छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता में स, जो हुआ सो भूल जाइए, लेकिन इनको छोड़ दीजिए। ये रस्सी में बांधकर इनको मृत्युदंड मत दीजिए। अर्जुन ने कहा क्यों छोड़ दें? तो द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती हैं कि ब्राह्मणो नितरां गुरु, ये ब्राह्मण है। खाली ब्राह्मण होते तो मैं न बोलती, ये गुरु भी हैं। ब्राह्मणो नितरां गुरु, गुरु भी हैं। इसलिए एक तो ब्राह्मण ही अबध्य है, दूसरे गुरु जी हैं, ये गुरु के पुत्र हैं, और आप इनका वध करेंगे? ऐसा अधर्म मत करिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा देवी तुम भूल गई, ये तुम्हारे सोते हुए 5 निरपराध बालकों की इसने हत्या किया है, इसके पाप को तुम भूल गई। अर्जुन कह रहे, द्रौपदी कहने लगी महाराज मैं नहीं भूली हूं, मुझे याद है, लेकिन हमें ये ऐसा लग रहा है कि आप अपने गुरु द्रोणाचार्य का उपकार भूल गए। आप यह क्यों नहीं याद करते? आज तीनों लोक में आपसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है। यह विद्या आपको किसने दिया? इनके पिताजी से ही तो मिली। जो विद्या उन्होंने अपने पुत्र अश्वस्थामा को नहीं प्रदान किया, वह सारी धनुर्विद्या आपको सिखा दिया उन्होंने। अगर यही विद्या अपने पुत्र को दिए होते तो ये बताइए क्या इनको आप पकड़ पाते, क्या इनको आप बांध पाते? लेकिन अपने पुत्र को वह विद्या उन्होंने नहीं दिया जो आपको दे दिया। तो आज उन्हीं की विद्या से बलवान होकर के उन्हीं के बालक की हत्या आप कर रहे हैं। यह आप भूल रहे हैं, मैं नहीं भूल रही हूं। स रहस्यो धनुर्वेद, वह जो धनुर्विद्या का रहस्य है, गुरु के द्वारा प्रदत्त विद्या है, उसके उपकार को आप भूल रहे हैं। और सुनिए, मेरा जो है क्या बिगड़ा है? मेरे 5 पुत्र ही तो मारे गए हैं, मेरे 5 पति तो मेरे सामने खड़े हैं, और जब 5 पति जिसके हैं तो 5 क्या पता नहीं कितने पुत्र हो जाएंगे, फिर पुत्र हो जाएंगे। लेकिन महाराज ध्यान करिए, इसी महाभारत के युद्ध में आपके गुरु का वध हो चुका है, वह भी छल पूर्वक मारा गया है। अश्वस्थामा मरो नरोवा कुंजरो, अगर यह न कहा गया होता तो उनको कोई मार नहीं सकता था। इस प्रकार से द्रोणाचार्य जी गुरु जी का वध किया गया, और उनके मर जाने के बाद अब आपकी गुरु माता जो है वह गुरु माता जो आपकी हैं, उनका कौन आश्रय है? यही एक बेटा है, और उनके पति को भी मार डाला गया। उनका एक जो बेटा बचा है, अगर इसका भी वध कर दिया जाएगा तो वह गुरु माता कहां जाएंगी? मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे तो 5 पति हैं मेरे पास। इसलिए मारोदी 10 जननी गौतमी पति देवता, आप इनको छोड़ दीजिए। तब जो है बड़ा धर्म संकट हुआ। अब भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराने लगे? अर्जुन से उन्होंने रास्ते में ही कहा था मार डालो, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, उन्हें पता है आगे क्या होने वाला है। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और भगवान से द्वारिकाधीश से कहने लगे कि हे प्रभु, अब हम क्या करें? हमारे सामने धर्म संकट हो गया है। अगर मारते हैं तो धर्म संकट, और छोड़ते हैं तो जो मैंने प्रतिज्ञा किया है उसका क्या होगा? तो हम करें तो क्या करें?
भगवान ने कहा हम कोई राय देने वाले नहीं होते, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। तो राय लेना है तो तुम्हारे बड़े भैया भी हैं धर्मराज, साक्षात धर्मावतार है, इनसे पूछो, जो ये राय देंगे वही हम मानना चाहिए। अर्जुन ने कहा रास्ते में तो आप राय दे रहे थे, बोले वहां मैं तुमसे बड़ा था और कोई नहीं था, मैं ही था, और मैं बड़ा था तुमसे, इसलिए मेरा धर्म था राय मशवरा देना। लेकिन यहाँ हमसे भी बड़े बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ मेरा परामर्श काम नहीं करेगा। तो धर्मराज के पास गए अर्जुन और धर्मराज से पूछा भैया क्या करना चाहिए। तो धर्मराज ने कहा अर्जुन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ब्राह्मण का वध करना उचित नहीं है, इसलिए मेरा समर्थन द्रौपदी के साथ है, मैं द्रौपदी के साथ हूं। अब द्रौपदी धर्मराज एक तरफ हो गए कि ब्राह्मण का वध न हो। अर्जुन वो जो है भीम ने अपनी गदा घुमानी शुरू कर दिया और भीम ने कहा तुम सब लोग छोड़ दो इसको, लेकिन ये मेरी गदा से नहीं बचेगा, मैं नहीं मानूंगा किसी की बात। अर्जुन और भीम ये चाहते हैं कि मारो, द्रौपदी और धर्मराज ये चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, ब्रह्महत्या का पाप क्यों ले, छोड़ दो इसको। द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई। तब अर्जुन भगवान की तरफ ताके कि महाराज अब अपनों से निर्णय नहीं हो पा रहा है, बात पक्ष विपक्ष की हो तो तृतीय योग्य हो तो समझावे, अब आप ही योग्य हैं, आप जो निर्णय करेंगे वही हम मानेंगे। तो भगवान ने कहा देखो अर्जुन, किसी की भी बात नहीं मानना चाहिए, तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन, जो शास्त्र कहता है वही बात माननी चाहिए, बात वही मान्य होनी चाहिए जो शास्त्र कहता है। अर्जुन ने पूछा आपका शास्त्र क्या कहता है। तो भगवान ने कहा शास्त्र तो यह कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधार्हण। हे अर्जुन, शास्त्र यह कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले आपके निर्णय से तो कोई निर्णय ही नहीं हुआ। कैसे? बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना मत, इसलिए ये ब्राह्मण है, मारना मत, मान लिया हमने, निर्णय हो गया। लेकिन आप आगे कह रहे हैं कि आतताई बधार्हण, आतताई को छोड़ना मत, उसका बिना वध किए। तो महाराज इससे बड़ा आतताई कौन होगा? आप एक ही बात में दोनों बात कह रहे हैं। टेढ़ी टांग वाले, टेढ़ी कमर वाले, टेढ़ी मुकुट वाले, तुम्हारी बात भी टेढ़ी मेढ़ी है, हमारी समझ में नहीं आ रही है। एक ही अर्थ में दो तरह की बात है। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना मत, और आगे कह रहे आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना मत। ये दोनों है तो निर्णय तो कुछ हुआ नहीं, एक कदम आगे फिर एक कदम पीछे। तो हम करें तो क्या करें? भगवान ने कहा इसका वध करना है, तो आपने तो कहा ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, तो भगवान ने कहा ब्राह्मण का वध कैसे किया जाता है वह हम बताएंगे। इस प्रकार से ब्राह्मण का वध होता है, तो बताइए महाराज। तो भगवान कहते हैं बपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति दैहिक। बपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा, जो ब्राह्मण आतताई हो उसकी जो संपत्ति है उसे छीन लेना चाहिए। और क्या, ये जो शिखा है भरी समाज में शिखा कटवा देनी चाहिए, और जो जनेऊ पहनाया गया है वह यज्ञोपवीत उतरवा लेना, उस शिखा से, तिलक से, यज्ञोपवीत से रहित कर दिया जाए, वही ब्राह्मण का वध है। तो जो ब्राह्मण शिखा, यज्ञोपवीत और तिलक से हीन है वह ब्राह्मण नहीं, वह चांडाल है, वह मुर्दा के समान है, उसका तो वध हो चुका है। इसको भी समझ लेना पड़ेगा। इसका शिखा काट लो, इसकी जनेऊ छीन लो, तो इसका वध अपने आप हो जाएगा। यह बड़ी विचित्र बात है। आज घोर कलिकाल है, 10 तोला की सोने की जंजीर गले में डाले रहेंगे और 10 ग्राम की जनेऊ वह पहनने में बड़ा संकोच लगता है। 10 तोला की जंजीर जो सोने के, सोने में कलयुग का वास है, लेकिन बड़े शौक से जंजीर पहनेंगे। लेकिन 10 ग्राम की जो
जनेऊ है जिसमें ब्रह्मा विष्णु सूर्य और यज्ञ पांचों देवों की प्रतिष्ठा करके पहनाई जाती है, उसी से ब्रह्म तेज आता है, जिसके सम्मान में मेघनाथ ने हनुमान जी को जनेऊ से बांध लिया था। स्वयं हनुमान जी बंध गए थे। वह 10 ग्राम की जनेऊ ब्राह्मण नहीं पहन रहा है, वह निश्चित ही चांडाल जैसा है। तो हे अर्जुन, इसकी संपत्ति छीन लो, शिखा से हीन कर दो, जनेऊ से वंचित कर दे, यही इसका वध है। बधो नान्योस्ति दैहिक, दैहिक वध ब्राह्मण का नहीं होता। तुरंत भीम ने झपट्टा मार के अश्वत्थामा की मणि छीन लिया और अर्जुन ने उसका शिखा काट दिया और जो है जनेऊ उतार लिया गया। सारी संपत्ति छीन करके और धक्का मार के शिविर से बाहर कर दिया कि जा, भाग जा मेरे गांव से, दोबारा इस गांव में तू मुंह मत दिखाना, और उसका त्याग कर दिया। यही ब्राह्मण का वध है। वह चला गया, लेकिन घोर अपमान की ज्वाला में वह जल रहा है। अब की बार अश्वत्थामा ने क्या किया कि पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब की बार ब्रह्मास्त्र इसलिए छोड़ दिया कि जो है अगर इसके वंश में कोई भी हो, कोई गर्भ में भी हो, तो ये नहीं समस्या कहां से पैदा हुई। भाई आपन तेज संहारो, आप तीनों लोग हाँकते कापे, ये अपना अपना तेज अपने पास रखें, तो एकदम आगे न बैठे। जब बच्चे रहे साथ में तो पीछे बैठना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन्नारायण नारायण नारायण, भजुमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो उसने अब की बार ब्रह्मास्त्र चलाया कि वैसे तो पांडवों के वंश में अब कोई नहीं बचा है, लेकिन धोखे विधोखे कोई अगर हो तो उसको यह समाप्त कर दिया जाए। वह दोबारा ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब इधर आइए कि यहाँ हस्तिनापुर में क्या हुआ। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत दिन तक श्री भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के साथ में रहे। आज अचानक द्वारिकाधीश को अपने द्वारिका की याद आने लगी और सभी पांडवों को बुलाकर के कहा कि तुम लोग विजयी हो गए हो, अब तुम्हारा राज सिंहासन तुम्हें मिल गया, अब मुझे विदा करो, क्योंकि मेरे प्रजापुरवासी भी मेरी याद कर रहे हैं। मेरे घर भी घर बच्चे बाल बच्चे हैं, मुझे उनकी याद आ रही है और मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। यद्यपि भगवान का स्नेह सब पर ऐसा है कि कोई भगवान से विमुख नहीं होना चाहता है, लेकिन कितने दिन भगवान को पकड़ के रखेंगे। सो सभी पांडव परिकर नेत्र में आंसू भरकर भगवान को विदा करने के लिए तैयार हो गए, चल पड़े। कुंती बुआ कृष्ण की बुआ है, वह जो है कंचन की थाली में आरती सजा करके चली। भगवान का जो दारुक है वह रथ ले करके आ गया। रथ में 4 सफेद सफेद घोड़े ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे ब्रह्म रूपी भगवान श्री कृष्ण के ये 4 घोड़े वेद रूपी घोड़े ही उस रथ को चला रहे हो। बढ़िया रथ खड़ा है। भगवान बाएं हाथ से रथ में जो ध्वजा पताखा है उसके जो है दंड को पकड़ लिया, दाहिने हाथ से पांडवों की तरफ हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं और एक पैर भगवान ने रथ पर रखा और दूसरा पैर उठाकर रथ में चढ़ने ही वाले थे कि देखा कि जोर से दूर से एक रोती हुई विधवा स्त्री दौड़ी चली आ रही है। श्वेत वस्त्र पहने हुए विधवा स्त्री दौड़ी चली आ रही, रो रही, चिल्ला रही है।
और देखते देखते सबके बीच में आई, किसी की तरफ उसने नहीं देखा, सीधे भगवान के चरण में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, ना अन्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम्, अभिद्रवति मामीश सरसत्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। पाहि पाहि महायोगिन त्राहि मां, मैं आपकी शरण में हूँ। ना अन्यम त्वद्भयं पश्ये, मैं अन्य किसी की शरण में शरणागति नहीं, मैं केवल आपकी शरणागति ले रही हूँ। सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज यह विधवा स्त्री कौन है? तो सूत जी कहते हैं ये कोई और नहीं है, यह भगवती उत्तरा है। और उत्तरा इनके पति जो है चक्रव्यूह की लड़ाई में मारे गए, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र। तो उस समय जब चक्रव्यूह की लड़ाई में अभिमन्यु मारे गए, अभिमन्यु की पत्नी है ये उत्तरा। अभिमन्यु तो मारे गए, लेकिन उस समय उत्तरा गर्भवती हो चुकी थी। तो अभिमन्यु के साथ यह सती होना चाहती थी, लेकिन चूंकि गर्भवती है तो गर्भगत जीव की भी हत्या हो जाएगी, तो यह शास्त्र इसका निर्णय नहीं दिया, इसलिए ये अभी तक जीवित हैं। वही उत्तरा भगवान की शरणागति में आ गई और क्या कह रही हैं? मां कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो बालक है वह जला जा रहा है। वह अतिशय, वहीं से बैठकर प्रणाम कर लें, कथा के बीच में रहें, वहीं से बैठे रहें, जब आरती जाएगी उसी में पुष्प डाल दें। जल्दी से आसन ग्रहण करिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मेरा जो गर्भ है वो जल रहा है, यह वैधव्य शरीर हमारे लिए तो भार ही है। विधवा होकर के मैं तो भार रूप में जी रही हूं, तो मैं मर जाऊं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन पांडव वंश का बीज मेरे गर्भ में है। अगर यह मर गया तो पांडवों का यहीं पे संपूर्ण विनाश हो जाएगा, फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, आप मेरे गर्भगत बालक की रक्षा करिए, मेरी मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं है। भगवान को बड़ी दया आई। अब ये बताइए कि उस बालक की कैसे रक्षा होगी? अरे जब मैया बचेगी तभी तो बालक बचेगा, और मैया ही नहीं रहेगी तो वह बालक कैसे बचेगा? भगवान ने जरा सा भी देर नहीं किया। भगवान की कृपा देखिए, सबके सामने देखते देखते भगवान का शरीर अंगुष्ठ मात्र हो गया, ज्योति के रूप में हो गया, और ज्योति स्वरूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके तुरंत भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए, ऐसे भक्तवत्सल भगवान है। और गर्भ में जाकर के वह जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, उस बालक की रक्षा किया, उसको चतुर्भुज रूप में वही गर्भ में ही दर्शन दिया। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होने के कारण भगवान का एक नाम उत्तरायण भी पड़ गया। विष्णु सहस्त्र नाम में आप पढ़ेंगे तो भगवान का एक नाम उत्तरायण है। अयन माने घर, उत्तरा के गर्भ को ही अपना निवास स्थान भगवान ने बनाया, इसलिए भगवान का एक नाम उत्तरायण पड़ गया। उस बालक की रक्षा किया भगवान ने। और सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, यह बालक कोई और नहीं है, यही बालक आगे चल करके परीक्षित के रूप में जन्म लिया, जिसको सुखदेव ने यह कथा सुनाई है। तो यही वो बालक है। इधर भगवान उत्तरा के गर्भ से बाहर आए और उत्तरा की पीड़ा शांत हो गई। यह सब लोगों ने देखा। अब भगवान जो है तुरंत रथ पर पुनः चढ़ करके द्वारिका चलने लगे। जब द्वारिका की ओर जाने लगे, तब कुंती बुआ दौड़ करके आ गई
अपने नेत्र सजल करके भगवान के सामने आरती लेकर खड़ी हो गई। रोने लगी कि भगवान, मैं आपके कितने उपकार गिनाऊं, आपने कितने ऋण मेरे ऊपर रखे हैं, मैं आपकी कभी भी उऋण नहीं हो सकती। आज तो मैंने अपने नेत्रों से देख लिया, इसलिए हे वासुदेव आपको मेरा प्रणाम है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये, आपको नमस्कार है। भगवान दौड़ पड़े, दोनों बाह फैला करके अपने अंक में ले लिया। अरे बुआ, तू पागल हो गई है, उल्टी गंगा बहा रही है, तू अपने भतीजे को नमस्कार करेगी? मैं तो तेरा भतीजा हूं। बुआ ने कहा, यही तो विडंबना है। मैं तुम्हें अपना भतीजा ही मानकर धोखा खाती रह गई। तुम्हारे अनंत उपकार मेरे जीवन में आए। जब जब तुम्हारी भगवत्ता को मेरी नेत्रों ने पहचाना, मैंने कई बार पहचाना कि ये मेरा भतीजा भगवान है। जब मैं तुम्हें भगवान के रूप में मानने के लिए तैयार हो जाती हूं, तो तुम बढ़िया ऐसी माया मेरे ऊपर फेंक देते हो। बुआ 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 कहकर मेरे गोद में बैठ गए और मैं अभागी अपना भतीजा ही मानकर जट गई, धोखे में रह गई, मैं ठगी गई। आज मेरे नैनों ने देख लिया है कि ये मेरा भतीजा नहीं भगवान है, इसलिए कन्हैया आज अपनी माया जाल मेरे ऊपर मत फेंकना, मुझे पेट भर के स्तुति करने दो, मैंने पहचान लिया है। अरे बुआ, तू गलत सोच रही है, मैं तेरा भतीजा हूं, तू मुझको नमस्कार कर रही है। बुआ ने कहा, नहीं, तब किसको? बोले, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से जो परे हैं, वह परम पुरुष परमात्मा को मेरा प्रणाम है, भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं। और आप ही हैं सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। सभी भूत प्राणियों में, जीव जंतु कीड़े मकोड़े मनुष्य नर किन्नर नाग नर गंधर्व जितने हैं, जो भी सृष्टि में दिखाई दे रही है, सबके अंदर भी रहने वाले आप ही हो और बाहर भी दिखने वाले आप ही हो। और कुछ भी सृष्टि में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात है, सब करते भी आप हो, कराते भी आप हो, लेकिन दिखाई नहीं देते हो। अलक्षम, लक्षम माने दिखना नहीं, दिखाई नहीं देते हो। अलक्षम माने दिखते नहीं हो। इसलिए सब कुछ करते आप हो, लेकिन दिखते नहीं हो। भगवान ने पूछ लिया बुआ से, बुआ ये बता कि जब तू इतना जानती है कि अंदर बाहर सब जगह मैं रहता हूं, सब कुछ करने और कराने वाला मैं ही हूं, तो फिर मैं दिखाई क्यों नहीं देता? तू यह भी जानती है? तो बुआ कहने लगी कि हाँ, मैं ये भी जानती हूं। जानती नहीं थी, लेकिन आज जान गई। तो बताओ क्यों नहीं दिखाई देता? तो बुआ ने कहा, उसका कारण एक ही है, माया जवनिका छन्नम अज्ञानम अधोक्षजम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। ये माया रूपी जो पर्दा आंख के सामने आपने डाल दिया है, इसीलिए आप दिखाई नहीं देते हो। प्रियतम सामने खड़ा है, लेकिन उसकी प्रियतमा घूंघट काढ़े खड़ी है। अरे जब घूंघट उठेगा तभी तो प्रियतम दिखेगा। तो आप हो तो हर जगह, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं देते हो कि आपने ये माया का घूंघट आंख पर आपने फेंक रखा है। अज्ञान रूपी आवरण से, यह माया के आवरण से आंख में मोतिया बिंद हो गया है, उसी कारण आप दिखाई नहीं देते हो। यह घूंघट उठ जाए माया का तो प्रियतम तो मिल जाएंगे। तो भगवान ने कहा, ये घूंघट कौन उठाएगा? अरे प्रभु, किसकी हिम्मत है कि किसी प्रियतमा का घूंघट में हाथ लगा दे? कोई बैठी है किसी की हिम्मत की जाकर घूंघट उठा दे? अरे जिसका का वह प्रियतम है, उस प्रियतमा का प्राण वल्लभ ही उस घूंघट को उठा सकता है। तो यह माया किसकी है? यह तो माया आपकी ही पत्नी है, आपकी ही चेरी है।
आप ही कृपा करके इस जीव के आंख के ऊपर से यह माया का आवरण उठा दोगे तो वह निरावरण हो जाएगा, फिर सर्वत्र आपका ही दर्शन होने लगेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। सब माया का चक्कर है, लेकिन सारा संसार भ्रमित हो रहा है। एक उदाहरण दिया, नटो नाट्य धरो यथा। नटो नाट्य, नट माने जादूगर और नाट्य माने नाटक माने जादूगरी, जादुई विद्या। कुंती बुआ कहती हैं, जैसे गांव में कोई एक जादूगर आया, डुगडुगी बजाया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब जादूगर अपनी जादूगरी विद्या दिखाने लगा। एक बच्चे के गले में छुरी मार दिया, पेट में छुरी डाल दिया। अब वो बच्चा लगा तड़पड़ा, देखे होंगे जादू ऐसे करते हैं जादूगर। अब बच्चा लगा तड़पड़ाने, फिर जादूगर कहेगा मुट्ठी मत खोलना। सारी पब्लिक स्तब्ध रह गई। अरे राम राम, देखो छोटे से बालक को छुरी मार दिया। सब रोने लगते हैं, व्यामोहित हो जाते हैं। सारी पब्लिक दृष्टि बंद होकर उस तमाशा को देखती रहती है। घबराते हैं, भगवान जल्दी से इस बालक की रक्षा करो। लेकिन जादूगर के साथ में एक उसका जमूड़ा रहता है, नौकर भी रहता है। ए जमूड़े, तो ताल ठोकर खा, ला छुरी, तो लाके पकड़ा देता है। वह जमूड़ा भ्रमित नहीं है, बाकी सब पब्लिक भ्रमित हो रही है उस विद्या से। कुंती बुआ ने ये कहा तो भगवान ने कहा तेरी बात समझ में नहीं आ रही है। भगवान कुंती बुआ ने कहा बात सीधी है, आप हैं जादूगर और आपके जादूगरी विद्या, ये जो माया है, इस माया से सारा संसार व्यामोहित हो रहा है। एक व्यक्ति बच गया, वह कौन? जो आप जैसे जादूगर का नौकर बन जाए, जो जमूड़ा बन जाए, वही आपकी माया से बच सकता है। क्योंकि जादूगर के साथ में रहते रहते वो नौकर सब जानता है कि न ये बालक मरा है, न छुरी लगी है इसको, ये तो सब जादुई विद्या चल रही है। तो वह कहती है कि वही बचेगा जो आपका सेवक बन जाएगा, बाकी सबके ऊपर यह माया का आवरण ढका हुआ है। इसी बात को तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, लेकिन नट सेवक ही न व्याप ही माया, नट सेवक ही न व्याप ही माया। नट के द्वारा, जादूगर के द्वारा की हुई जादू विद्या से सभी व्यामोहित हो रहे हैं, लेकिन जो नट का सेवक है, यानी जो भगवान का भक्त हो जाएगा, वही बच जाएगा। बाकी सब इस चूल्हे, इस सब चक्की में सब पिसने वाले हैं। कुंती ने कहा, हे प्रभु, आपके कितने हम गिनाएं उपकार, आपकी कृपा कब कब गिनाएं, कब कब हमने पहचाना। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, दश सभायां वनवास कृच्छत, मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। हे प्रभु, उस समय का या स्मरण मेरे चित्त में आता है तो आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है। कब की बात? जब मुझे राजपाट से निकाल दिया गया। मैं विधवा अनाथ 5-5 बच्चों को लेकर कहां जाऊं? मेरे बच्चे भूख के मारे तरस रहे थे। भीम को आप जानते हो कितना पेटू है, खाने पीने के लिए कितना दौड़ता है। लेकिन उस समय की घटना, जब मेरे भीम को दुर्योधन आदि शकुनी आदि ने षड्यंत्र पूर्वक कि चलो तुमको लड्डू खिलाएंगे, भीम मेरा बेचारा भूखा था, लड्डू खाने के लिए दौड़ा गया और छल करके मेरे भीम पुत्र को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया गया और जहर खा करके मेरा बेटा भीम मर गया। मैं तो कहां जाऊं, किसको बताऊं? मैं भीम को, मेरे साथ कोई सहयोग देने वाला नहीं। मैं विधवा स्त्री अपने बच्चे की लाश को लेकर जमुना जी में गई, छोड़ दी। विशाल महाग्ने
उस विष के व्याप्त होने से मेरा भीम मर गया। जमुना जी में मैंने भीम को छोड़ दिया और भीम तो जाकर डूब गया। मेरे देखते देखते मैं वहीं बैठे बैठे जमुना जी के किनारे सिर पीट पीट कर रोने लगी। मेरी कौन मदद करने वाला था? मैंने स्मरण किया है आपका और आप तुरंत वहां पर खड़े हो गए। मेरे पीठ पर हाथ रख करके कहा, बुआ मेरी तरफ देखो। जब मैंने पीठ पीछे देखा तो आप ही खड़े नजर आए, वहां कोई नहीं था। और मेरी विपत्ति को आपने पीतांबर से मेरे आंसू पोंछे और मेरे सामने आप उस जल में प्रविष्ट होकर के वरुण देवता से मेरे भीम को पुनः जिंदा करके वापस ले आकर मेरे गोद में रख दिया। अब की बार जो भीम आया तो 60,000 हाथियों के बल से समन्वित हो गया। उस दिन भी मैंने पहचाना कि ये मेरा भतीजा कहीं भगवान तो नहीं है। लेकिन जो ही मैं पहचानने लगी, बुआ और बुआ कहकर तुम लपट पड़े। तुम्हारी इसी माया ने मुझे मेरी मति हर लिया और मैं पुनः भतीजा मान लिया। वनवास कृच्छतः 12 वर्ष का वनवास हुआ। तो उस वनवास में भी आप मेरे साथ में रहे, मेरे साथ में उठते बैठते खाते पीते सोते, मेरे चरण दबाते। लेकिन मैं अपना भतीजा मानकर सर्वथा ठगती रह गई, ठगी गई। दशरथ सभायाम उस कौरवों के कुत्सित सभा को कैसे भूला जा सकता है? जब बड़े बड़े भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब बैठे थे, उस समय मेरी पुत्र वधू पर मेरी पतोहू जो द्रौपदी है, उस समय वह रजस्वला थी। रजस्वला होने के समय पर कोई उसको छूना तक नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी विपत्ति कि कौरव में दुशासन मेरी सामने मेरी बहू की झोंटी पकड़कर घसीटते हुए लेकर के गया। जो कभी अंतःपुर के दरवाजा को भी एक पांव बाहर नहीं रखी थी, जिसकी को कोई पशु पक्षियों ने भी नहीं देखा था, वह भरी सभा में हम लोगों के सामने मेरी बहू को घसीटते हुए दुशासन लेकर सभा में खड़ी कर दिया। दुर्योधन जंघा पीट रहा है कि इसको निर्वस्त्र करके मेरे जंघा पर बैठा दो। उस समय मेरे हृदय में एकदम वज्र टूट पड़ा। मैं आंख बंद करके कि मैं न देखूं यह दृश्य, मर जाऊं तो ठीक है। मैंने आंख बंद करके आपका स्मरण किया। कोई नहीं आया, न भीष्म पितामह आए, न द्रोणाचार्य आए, न कृपाचार्य आए। इसके 5 पति बैठे रह गए, मैं सासू बैठी रह गई, कोई मदद में नहीं आया। उस समय आप वस्त्रावतार रूप धारण करके साड़ी बन करके आए, मेरे द्रौपदी से आप लपट गए। 60,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन थक गया और आपने मेरी इज्जत रख लिया। और कहां कहां तक गिनाऊं? मृधे मृधे नेक महारथास्ततो, अभी महाभारत का युद्ध हुआ तो जो मेरे थे सब उस सेना से मिल गए। जिस भीष्म पितामह ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही दुश्मन की सेना में धनुष बाण लेकर खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य ने इन बच्चों को धनुर्विद्या सिखाई, वही सामने खड़े थे धनुष बाण लेकर के। इस तरह से मेरा तो कोई था ही नहीं, आप मेरे तरफ से रहे। मेरे बच्चों के मित्र भी बने, सारथी भी बने, दूत भी बने, संदेश वाहक भी बने, रथ चलाने वाले भी बने। और आपका आश्रय पाकर के कौरव सब मारे गए, लेकिन मेरे 5 पांडवों को आंच भी नहीं आई। यह मैंने कई बार देखा। लेकिन जो मैं भगवान मानने लगती थी, तुरंत आते मेरी आंसू पोंछने लगते। मुझे मेरी गोद में आप बैठकर मीठी मीठी बात करने लगते थे, तो मेरी मति भ्रम हो जाती थी, मैं पुनः भतीजा मान लेती थी। लेकिन आज सबके सामने यह अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र से कौन बचा सकता था मेरे वंश बीज को? लेकिन आज सबके सामने मेरे वंश बीज की आपने रक्षा किया है। इसलिए आप हे भगवान, आप ही नारायण दीन बंधु दीनानाथ है। मैं आपके शरण को छोड़ करके कहां जाऊं? मुझे स्वीकार कीजिए।
भगवान प्रसन्न हुए और समझ गए कि बुआ सब समझ गई है। तो भगवान ने कहा, बुआ अगर तुम मुझे भगवान मानती हो? बुआ ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे भगवान मानती हो तो भगवान मानकर आज तुम मुझसे वरदान मांगो। बोलो क्या वरदान चाहिए? तो बुआ ने कहा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। क्या? विपदः सन्तुनः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्य यत् पुनर्भव दर्शनम। अगर आप प्रसन्न हैं तो यही वरदान मांगती हूं कि मुझे मेरे जितने जन्म हो, जन्म जन्मांतर तक शाश्वत सदैव मेरे ऊपर विपत्ति ही बनी रहे। मुझे कभी संपत्ति मत देना, विपत्ति में सदैव मैं डूबती रहूं। भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। अरे बुआ, तेरी मति ठीक है ना? तू कहीं पागल तो नहीं हो गई है? सारे जिंदगी भर तुमने विपत्ति भोगे, आज वरदान देने का समय आया तो तुम तो विपत्ति मांग रही है। बुआ ने कहा, मैंने इस विपत्ति का रहस्य देखा है। बोले क्या? भवतो दर्शनम यस्य यत् पुनर्भव दर्शनम। ये विपत्ति मेरे ऊपर न आई होती तो आप मेरे पास न आते। जब तक वनवास में रही मेरे साथ में रहे, हर विपत्ति में मेरे साथ में आप बने रहे। आज विपत्ति के बादल छट गए, मैं राजमाता बन गई, मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठ गया। जब सारी विपत्ति दूर हो गई तो आप मुझसे विदा होकर जा रहे हैं। अगर विपत्ति न छटी होती तो